Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum everyone. It's me Rimal Ashraf and welcome back to my YouTube channel named as Mathematics Teacher. कल की आपने वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया था और मैंने नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जिसमें लिखा हुआ है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन दी फॉलोइंग। अब आपने ये बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं, मतलब ये फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवन्थ और एट्थ। अच्छा, ये विदाउट एनी नो हाउ, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ की नो हाउ नहीं होगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगी और प्रॉपर्टीज़ की भी आगे से कंडीशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने बोला है कि प्रॉपर्टी ही लगानी है, लेकिन क्या डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इक्वेशंस हैं, ये देखें, जब दो स्टेटमेंट्स के दरमियान में साइन ऑफ इक्वालिटी आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि वो इक्वेशन बन जाती है। ये भी इक्वेशन है, ये भी और ये सारी हमारे पास इक्वेशन है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमारे पास इक्वेशंस नहीं है, ये इनइक्वालिटीज़ हैं। वो जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलूँगी तो वो मैं आपको इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें उन्होंने हमें बोला है कि आपने ये बताना है कि इन क्वेश्चंस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो लिखी हुई है क्लोजर प्रॉपर्टी, देन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स। इस तरह से भी यही है। ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये है अंडर एडिशन और ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले आपको क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब पता होना चाहिए। मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी और साथ में आपको इसके बारे में बता भी दूँगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारे क्वेश्चन में यूज़ हुई है। देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगी। वो कह रहे हैं कि अगर फॉर ऑल, ये जो ए को उल्टा करके लिखा होता है इसका मतलब ये होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अब उसने बोला है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर सारे जितने भी नंबर जिसमें हमारी प्रॉपर्टीज़ में ए बी सी और यूज़ किया गया वो सारे किस नंबर से, किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहेगी, अगर ए बी और सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो जब हम लोग ए में बी को या बी में सी को प्लस करेंगे तो जो उसका आंसर भी आएगा ना वो भी रियल नंबर ही होगा। इसे कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैं समझा रही हूँ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि अगर दो नंबर्स आपस में प्लस हो रहे हैं, जैसे ए में बी को प्लस किया तो वो इक्वल होगा बी में ए को प्लस करेंगे। जैसे अगर आपने 2 में 3 को प्लस किया या 3 में 2 को प्लस किया, बात एक ही है, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसे कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर आपके पास यूज़ होंगे, जैसे यहाँ पे 2 नंबर्स यूज़ हो रहे थे, यहाँ पे आपके पास 3 नंबर्स यूज़ हो रहे होंगे। अगर 2 में 3 को प्लस करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 में 3 को प्लस किया, +3 + 5 दैट इज़ इक्वल टू 2 + 3 + 5, तो इस सूरत में भी आपके पास आंसर जो है वो 10 आएगा और इस सूरत में भी आपके पास आंसर जो है वो 10 ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। आगे आ गई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का क्या मतलब होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई आइडेंटिटी क्या होती है। हर एक बंदे की एक ही आइडेंटिटी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी जो आइडेंटिटी है वो रिमल है, जिससे लोग मुझे कॉल करते हैं। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का क्या मतलब होगा कि किसी भी नंबर में कोई ऐसा नंबर आप प्लस करें, एडिटिव प्रॉपर्टी है ना, किसी भी नंबर में आप कोई ऐसा नंबर प्लस करें जिससे उसकी आइडेंटिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना आए। जैसे 2 है, 2 में मैं क्या प्लस करूँगी कि 2 की आइडेंटिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। 2 में 0 प्लस करूँगी, 2 में जब 0 प्लस करूँगी तो 2 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नंबर प्लस करना है, ए में कोई ऐसा नंबर प्लस करें कि ए की आइडेंटिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना आए, तो उसे कहेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे आ गया इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे अगर 2 है तो 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2। 4 है तो 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -4। तो अगर ए में ऐसा नंबर प्लस करें कि बिल्कुल ही आंसर ख़त्म हो जाए, 0 आ जाए, तो ए में प्लस करेंगे -a को, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। तो ये एडिटिव इन्वर्स है। अब चलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम वही, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे ऐड था वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपने। पहली आ गई है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, अगर ए भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और बी भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो जब ए को बी से मल्टीप्लाई करूँगी उसका जो आंसर भी आएगा ना वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा।
नेक्स्ट आ गई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूँ या बी को ए से मल्टीप्लाई करूँ, बात एक ही है। तो कॉम्यूटेटिव में कितने नंबर्स यूज़ होंगे? 2 नंबर्स यूज़ होंगे। अगली बात आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर यूज़ होंगे, जिसमें उसने हमारे पास कौन कौन से यूज़ किए हैं? ए, बी एंड सी। अगर पहले बी को सी से मल्टीप्लाई करके ए को देन मल्टीप्लाई किया जाए, या पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करके देन सी से मल्टीप्लाई किया जाए, बात एक ही है, सेम आंसर आएगा। अब फिर आ गई आइडेंटिटी। अब 4 है, अब मल्टीप्लाई करना है, अब ऐड तो करना ही नहीं है। तो 4 में हम 4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसकी आइडेंटिटी के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं आएगा? तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 की ये क्वालिटी है कि 1 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नंबर इट्सेल्फ आता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से कि उसकी आइडेंटिटी पे कोई भी अफेक्ट ना आए। अब आ गया इन्वर्स। अब 4 है, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7 क्लास की जो ओल्ड बुक थी और आई थिंक न्यू बुक में भी ये था कि इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जो है हम लोग उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जैसे 4 है तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/4। और अगर 1/4 होगा तो उसका रेसिप्रोकल 4 होगा। तो उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसका आंसर 1 आए, और एडिटिव इन्वर्स में कोई ऐसा नंबर प्लस करना है कि उसका आंसर 0 आए। ये बात याद रखनी है। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/a। और अगर 1/a होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा a। और अगर होगा आपके पास 5/4 तो 5/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 4/5। कटिंग हो गई तो 1 आंसर आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आना चाहिए। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब जो है नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। देखें, ए में प्लस किया 4 को और देन प्लस किया है बी को, तो हमारे पास ये वैल्यू सेम आ गई है। तो 3 वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट एडिशन। अब देखें यहाँ पे 2 वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में प्लस हो रही हैं। √2 में प्लस कर रहे हैं √3 को, और फिर √3 में प्लस कर रहे हैं √2 को। तो फिर यहाँ पे भी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? दोनों की सेम आ जाएगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या? एडिशन। यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ गया। अब देखो x है, x में -x प्लस किया है, मतलब x का जो एडिटिव इन्वर्स था वो -x था। तो जिसमें क्या हुआ? एडिटिव इन्वर्स। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? एडिटिव इन्वर्स। अच्छा, अब आगे फिर 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। ये यहाँ पे क्या हुआ? ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर पहले ए बी प्लस सी था और ए बी प्लस ए सी था, हम लोगों ने ये जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, ये देखें, इन प्रॉपर्टीज़ के नीचे एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसको भी देख लेते हैं कि अगर ए बी प्लस सी है तो पहले ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और अगर इसी कंडीशन में यहाँ प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा तो ए बी माइनस ए सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इस कंडीशन में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आई है, तो हम क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने इसमें यूज़ की है। अब देखें 16 में क्या प्लस किया है कि उसकी आइडेंटिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं आया, तो फिर ये कौन सी हो जाएगी? एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या हो गया? एडिटिव आइडेंटिटी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 100 ही आ गया। ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये देखें ये एडिटिव आइडेंटिटी थी और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, और ये किस लिहाज से है? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से है, ठीक है। और यहाँ पे देखें फिर 3 वैल्यूज़ आ गई लेकिन मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या? मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखें 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी और बी ए, तो ये आपके फ़ौरन जहन में आ जानी चाहिए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये विद रिस्पेक्ट टू किसके है? एडिशन। होप सो आपको समझ आ रही होगी। अब जो है वो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने बेसिक जो कि इनइक्वालिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ।
अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसमें हमसे उन्होंने पूछा है कि हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है इनइक्वालिटीज़ की। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो पहले हम लोग इनइक्वालिटीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनइक्वालिटीज़ वो होती हैं जिसके अंदर लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड इक्वल टू, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू का साइन आता है। तो वो क्या होती हैं? इनइक्वालिटीज़। मतलब वो वैल्यू प्रॉपर इक्वल नहीं होती तो उसे इनइक्वालिटीज़ कहा जाता है। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है -3 इज़ लेसर देन -1। इट्स इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होता है? इट इम्प्लाइज 0 इज़ लेसर देन 2। तो अच्छा, अगर मैं क्या करूँ, मैं -3 में कोई ऐसा नंबर प्लस करूँ कि 0 आ जाए, तो क्या आएगा? +3 कर दूँगी। और -1 में भी कोई ऐसा नंबर प्लस करूँ कि 2 आ जाए, तो -1 में मैं 3 प्लस करूँगी, +3 करूँगी। अगर आप देख रहे हो कि मैंने दोनों साइड पे सेम नंबर प्लस किया है, तो इधर 0 आ गया और इधर क्या आ गया? 2 आ गया। तो प्लस करने से आया ना, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए जो है वो लेसर देन बी है, देन ए बाय बी इज़ ग्रेटर देन 1 बाय बी। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर 7 है, ये मैं ज़रा थोड़ा सा साइड पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 7 जो है वो लेस देन है 8 से, तो जो 1/7 होगा ना, 7 का जो रेसिप्रोकल होगा वो ग्रेटर देन होगा 8 के रेसिप्रोकल से। तो ये रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा रेसिप्रोकल। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? रेसिप्रोकल। ये देखें, इसको जो है वो मैं आपको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर कर बताती हूँ, एक सेकेंड। ये जो रेसिप्रोकल इक्वेशन है ना, रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अगर 2 जो है वो लेस देन 3 होगा, तो 1/2 का जो आंसर होगा ना, वो 1/3 के आंसर से ग्रेटर होगा। देखिए ज़रा इधर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1/2 करूँगी तो आएगा 0.5। क्या आया? 0.5। और अगर 1/3 करूँगी तो आएगा 0.333। तो 0.5 बड़ा है कि 0.33? तो 0.5 बड़ा है। तो ये इनइक्वालिटी वैलिड है। तो ये कौन सी आ जाएगी? रेसिप्रोकल। अब देखें क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर ए जो है वो लेस देन बी है, देन ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। क्या मतलब? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ए 2 है और बी जो है वो 3 है, तो जब सी को लेट कर लो 5 है। अगर आप 2 में 5 को लेट करेंगे या आप 3 में 5 को लेट करोगे, तो बात तो सेम ही आ गई ना। अगर ए बी से छोटा है तो ए में कोई भी नंबर अगर प्लस कर लो और बी में भी सेम वही नंबर प्लस करोगे, तो ए प्लस सी का आंसर भी लेस आएगा। इधर 7 आएगा, इधर 8 आएगा। तो ऐड कर रहे हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एडिटिव प्रॉपर्टी। अब ए सी इज़ लेसर देन बी सी एंड सी इज़ लेस देन 0 एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी। इसके लिए आपने देखनी है, हमारे पास पेज नंबर 8 पे प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये देखें, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ए जो है वो बी से ग्रेटर है और ए सी ग्रेटर देन बी सी है, इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन 0। ये देखें, ये इससे अगर आप थोड़ा सा आइडिया लें हमारे इस वाली इक्वेशन का, इसमें आपके पास एक ये है और एक ये है। ये सेम आपके बुक के क्वेश्चन के जैसी है। ये जो सेकंड वाली है ना, ए इज़ लेसर देन बी, इट इम्प्लाइज ए सी इज़ लेसर देन बी सी इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अंडर क्या? इनइक्वालिटीज़। अब अगर इधर आ जाओ, अगर ए जो है आइदर ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेसर देन बी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये होगी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसके लिए आप यहाँ पर देखें, अगर तीनों कंडीशन आ रही हैं, ए जो है वो बी से बड़ा भी आ रहा है, ए जो है वो बी से छोटा भी आ रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ लेस देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी। अगर ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी इनइक्वालिटीज़ में, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। समझ आ गई है? अगर दोबारा एक दफ़ा ये वाली प्रॉपर्टी देख लें, अगर ए जो है वो बी से ग्रेटर भी है, ए जो है वो बी से लेस भी है, और नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ओके, अब जो है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन
1/3 एंड 1/4, 1/3 एंड 1/4 के दरमियान में हम लोगों ने 2 रैशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 2 रैशनल नंबर्स हैं, इनके दरमियान में अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स होंगे। अगर आपने फाइंड करने हैं तो अनलिमिटेड होंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने 2 फाइंड करने हैं, तो फिर हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखें 1/3 एंड 1/4। अब हम लोगों ने अगर इन दोनों के दरमियान में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो इसका मतलब ये कि हम लोगों ने इन दोनों की एवरेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप ये लिख लें, फर्स्ट रैशनल नंबर। पहला रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 प्लस 1/4, इन दोनों को प्लस करके इसकी एवरेज लेनी है। तो जितने नंबर होते हैं ना, एवरेज लेने के लिए क्या करते हैं, उन दोनों नंबर्स को प्लस करके तो डिवाइड कर देते हैं किसके ऊपर, 2 पे। अगर 3 नंबर्स होंगे, 3 नंबर्स की एवरेज लेनी है, तो उन तीनों को प्लस करके फिर किस पे डिवाइड करेंगे, 3 पे। तो एवरेज का ये फॉर्मूला होता है, जितने भी नंबर्स होंगे ना, जैसे कि A, B और C है, यहाँ पे 3 नंबर हैं, अगर मैंने इनकी एवरेज फाइंड करनी है तो मैं क्या लिखूँगी, A प्लस B प्लस C, क्योंकि 3 नंबर हैं तो किस पे डिवाइड कर दूँगी, 3 पे। और अगर A और B होता तो फिर क्या करना था, A प्लस B और फिर किस पे डिवाइड कर देना था, 2 पे। तो एवरेज इस तरह से फाइंड करते हैं। अगर 2 नंबर्स की फाइंड करनी है तो प्लस करके 2 पे डिवाइड, इस तरह से अगर 4 की करनी होगी तो प्लस करके तो 4 पे डिवाइड कर देंगे। अच्छा, इस तरफ चलते हैं। अब आपको ये पता है कि ये दोनों रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स के दरमियान में अगर प्लस का या माइनस का साइन हो तो उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का जो ईजी वे है वो मैं आपको ये बताती हूँ। ये है अनलाइक टर्म्स, इधर है 1/3, इधर है 1/4। अनलाइक क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर में, दोनों के डिनोमिनेटर में डिफरेंट वैल्यूज़ है ना, तो ये अनलाइक है। अब मैंने क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको लाइक बना लूँ। तो लाइक टर्म्स बनाने के लिए इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर ये 1 जो है न्यूमिनेटर है और जो 3 है वो डिनोमिनेटर है। मैं चाहती हूँ कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, अब ये 3 है और इधर 4 है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 है तो दूसरी फ्रैक्शन को यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई। क्या करने लगी हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। 4 1 ज़ा 4, 4 बाय 12 प्लस 3 बाय 12 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, 4 प्लस 3 बाय 12, लाइक फ्रैक्शन होगी ना। लाइक फ्रैक्शन को जब भी प्लस करते हैं, डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख देते हैं और ऊपर न्यूमिनेटर को प्लस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ गया, 7/12। अब 7/12 आ गया है तो इट मीन्स ये डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 के नीचे 1 होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, जिस नंबर के नीचे उसके नीचे हम लोगों ने 1 लगा दिया। अब ये था 7/12, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुई तो ये बन गया 1/2। तो क्या करेंगे, 7 1 ज़ा 7 और 12 2 ज़ा 24। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट रैशनल नंबर। फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया, सेकंड रैशनल नंबर भी यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखें, सेकंड रैशनल नंबर अगर फाइंड करना है तो ये इन दोनों के दरमियान में फर्स्ट आया है। अब अगर सेकंड फाइंड करना है तो ये 7/24 में ये 1/4 को प्लस कर देंगे। तो अब क्या करूँगी, सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए अब मैंने क्या लिखना है, 7/24 प्लस 1/4, ये फर्स्ट वैल्यू। 1/4 को भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप 1/3 को भी कर सकते हैं। 1/3 में भी आप 7/24 प्लस कर सकते हैं, डजेंट मैटर। अच्छा, अब इसको भी किस पे डिवाइड कर देना है, 2 पे। क्यों, क्योंकि 2 नंबर्स थे। अब देखें, यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 4 है। अब मैं किस तरह से डिनोमिनेटर को सेम कर सकती हूँ। अब देखिए 4 के टेबल में 24 आता है, कहाँ पर आता है, 6 पे। तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करती हूँ, 7/24 को ऐसे रहने देती हूँ, प्लस इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 6 से और इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 6 से। और यहाँ पे क्या आ गया, डिवाइडेड बाय 2। क्या बन गया, 7/24 प्लस 6/24 एंड डिवाइडेड बाय 2। 7 में 6 प्लस किए तो 13, 13/24 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करना है, 13/24 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गई तो ये बन गया हमारे पास 1/2। तो नंबर क्या आ गया, 13/48। तो जो 1/3 एंड 1/4 के दरमियान में जो हमारे पास 2 रैशनल नंबर आए हैं, फर्स्ट आया था 7/24 और जो सेकंड आया वो आ गया 13/48। अब जो है हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में है 3 एंड 4 के दरमियान में रैशनल नंबर फाइंड करना है। सॉल्यूशन लिख लें।
आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अगर मैं सॉल्यूशन नहीं भी लिख रही तो आप लोगों ने लास्ट में लिखना है। 3 और 4, तो फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करने लगे हैं सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करूँगी, 3 + 4/2। अब मैंने देखें इधर ही 3 + 4/2 क्यों लिख दिया, क्योंकि ये रैशनल नंबर नहीं था, ये वैसे ही नंबर है। 3 में 4 प्लस किए तो 7, 7/2। ये कौन सा नंबर आ गया, फर्स्ट रैशनल नंबर 7/2 आ गया। अब मैंने सेकंड जो रैशनल नंबर फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी, अब सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने लगे हैं। सेकंड रैशनल नंबर अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 7/2 प्लस जो है ये वाला नंबर 4 + 4 एंड डिवाइडेड बाय 2। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी हम लोग 1 लगा देंगे। अब फिर वैसे ही इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 2। अब ये आ गया 7/2 और इधर क्या आ गया, 4 × 2 = 8/2 और डिवाइडेड बाय 2। 7 + 8 15, 15 डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। अब 15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 15/4। तो फर्स्ट रैशनल नंबर था 7/2 और सेकंड रैशनल नंबर क्या आ गया, 15/4। अब जो है अब हम लोग करते हैं इसका थर्ड पार्ट जो कि था 3/5 एंड 4/5। अच्छा, इसका भी फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन लिखना ज़रूरी है। फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए फिर क्या करेंगे, 3/5 + 4/5 और इसको हमने क्या करना था, डिवाइड कर देना था 2 से। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है, सिंपल एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 आ गया डिवाइडेड बाय 2, तो क्या कर लिया 7/5, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया 1/2। तो फर्स्ट रैशनल नंबर क्या आ गया, 7/10। ये आ गया फर्स्ट रैशनल नंबर। सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना है। अब सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करूँगी, अब मैं 7/10 में प्लस कर दूँगी 4/5 को और फिर इसको डिवाइड कर दूँगी 2 पे। एवरेज लेनी है, दोबारा मैं बता रही हूँ, एवरेज लेनी है तो जितने भी नंबर्स होते हैं उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं, ये बात याद होनी चाहिए। अब क्योंकि ये फिर अनलाइक फ्रैक्शन बन गई, ये आ गया 7/10 और इधर आ गया 4/5। इसको लाइक बनाने के लिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। मुझे कैसे पता चला मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 5 था, तो यहाँ पे 10 करने के लिए इसलिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया, 7/10 + 8/10 डिवाइडेड बाय 2। 7 में 8 प्लस किए तो 15, 15/10 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज 1/2। तो क्या नंबर आ गया, 15/20। तो सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास क्या आ गया, 15/20। होप यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.2 के साथ। अगर आपको क्वेश्चंस की समझ आई हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।